हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड सिमेंटिक। अब इसके पहले के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जिसे हम एचटीएमएल बोलते हैं। तो एचटीएमएल एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब पेजेस। अब ये क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं जो भी हम हमारे वेब पेज पर शो होते हैं। Each elements represent a specific piece of content or structure on a web page. Then and they are used to define and organize the contents. जो भी हमारा वेब पेज है उसके लिए जो कंटेंट्स ऐड किए जाते हैं या फिर उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम करने वाले हैं, जो भी हमारा वेबसाइट है वो क्रिएट करने वाले हैं, तो बाय यूजिंग हम एलिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। Semantic HTML elements in particular are those that convey meaning about the structure and purpose of the content. They include, अभी इसमें क्या होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसके लिए हम उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। दे हेल्प बोथ द वेब ब्राउजर्स एंड assistive technologies like screen readers understand the contents, making it more accessible and SEO friendly. तो चलिए देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स में आता है सबसे पहले हेडर। हेडर क्या करता है? रिप्रेजेंट्स द इंट्रोडक्टरी कंटेंट ऑफ द कंटेनर फॉर साइट लेवल कंटेंट सच एज लोगो, साइट टाइटल और नेविगेशन मेन्यू। अब हेडर में क्या होता है कि हेडर क्या होता है? इसमें क्या, सबसे पहले जो हमारा वेब पेज है, तो वेब पेज में सबसे पहले हमारा हेडर होता है, जो कि क्या करता है, हमारा वेब पेज या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसके इंट्रोडक्शन वो देता है। या फिर इसमें हम नेविगेशन बार भी कर सकते हैं, तो नेविगेशन बार के लिए टैग भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, नेविगेशन बार मतलब क्या होता है कि सपोज हमें कुछ कंटेंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि होता है, करियर होता है, तो जो भी कंटेंट्स है और उस पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं हम, उस पेज पर रीच करते हैं, तो उसके लिए हम नेविगेशन बार यूज करते हैं। देन आता है मेन। मेन क्या होता है? जो भी हम हमारा जो आफ्टर द नेविगेशन बार जो भी हमारा कंटेंट्स होता है कि उसके वेबसाइट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शो करनी है या फिर उसके कुछ फोटोज या फिर स्लाइड बार हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम मेन में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? तो आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं, असाइड ऐड कर सकते हैं। मतलब ये क्या करेगा, हमारे मेन को कुछ रिप्रेजेंट करने वाले, हमारे वेबसाइट जो होती है उसमें कुछ हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। देन आता है लास्ट में फूटर। फूटर क्या होता है? जो भी हमारा represent the footer of the section or entire page often containing copyright, जो copyright information हो, contact details हो या फिर other मेटा डेटा जो होता है, मतलब डेटा जो भी हमारी वेबसाइट के होता, वेबसाइट के रिलेटेड कुछ डेटा है या फिर कुछ लिंक्स है, जैसे सोशल मीडिया की लिंक्स वगैरह हम फुटर में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये होते हैं कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स। देन हम फिगर या फिर कैप्शन भी यूज कर सकते हैं, टाइम भी यूज करते हो, मार्क भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन आते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। अब नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स मतलब कि जो एलिमेंट्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता बट वो दूसरों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ड्यू है, ड्यू एक ब्लॉक होता है जो ब्लॉक्स को यूज करता है। देन स्पैन होता है। देन बी होता है, बी मतलब बोल्ड होना, हमारे जो टेक्स्ट होता है उसके लिए कुछ बोल्ड करना है, हमें बोल्ड दिखाई देना चाहिए, तो उसके लिए हम बी टैग यूज कर सकते हैं। देन इटैलिक स्टाइल का होना चाहिए तो हम इटैलिक यूज कर सकते हैं। या फिर यू होता है, जो होता है उसे बोलते हैं हम अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अंडरलाइन करना है हमारे टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पर ये एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पर टैग वगैरह कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले कि टैग जो ओपनिंग होता है वो इस टैग में ओपन होता है, और इसमें हम एलिमेंट्स नेम लिख सकते हैं या फिर टैग नेम हम इस पर लिख सकते हैं। सपोज मुझे हेडर लेना है, और क्लोजिंग के लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट स्लैश और जो भी हमारा हेडर है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं मैंने दे दिया है सपोज दिस इज हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग या फिर ये क्या है, हमारा हेडर है, जो भी हमारा वेब पेज का जो मेन पॉइंट्स होता है या फिर वो हम कुछ इंट्रोडक्शन करना है हमारा वेब पेज का, जो भी पार्ट्स होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देन आता है हमारा नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में हम कुछ अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि होम हो, ठीक है, होम, करियर या फिर और कुछ लिख सकते हैं। सपोज मैंने होम यहाँ पर लिख दिया, या फिर यहाँ पर
करियर भी लिख सकते हैं, बट ये हमें लिंक में लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर रीच होने के बाद वो कुछ मतलब क्लिक करने के बाद कुछ किधर तो भी रीच होना चाहिए, इसलिए तो हम एंकर टैग में ले सकते हैं इसे। सपोज मैंने ले लिया होम, देन हम दे सकते हैं यहाँ पर करियर। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर हम नेविगेशन में लिख सकते हैं। देन आता है हमारा मेन सेक्शन, मेन टैग। तो यहाँ हम साइड बार ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर साइड बार। देन यहाँ पर हम ले सकते हैं इसमें मेन फंक्शन में, सपोज मुझे लेना है सेक्शन, तो यहाँ पर सेक्शन वगैरह भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये से हम यहाँ क्या करते हैं, और लास्ट में जो होता है हमारा सिमेंटिक टैग्स में होता है जो लास्ट वाला होता है फुटर। ओके, तो यहाँ पर दिस इज फुटर। और यहाँ पर फुटर में क्या करते हैं, हम जो भी हमारी वेब पेज की इंफॉर्मेशन है स्टोर करते हैं या फिर लिंक्स वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये से आ गया है। अब इसे मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं, बट ऐसे ही दे दिया है तो ये क्या करेगा, सिर्फ हमें एचटीएमएल का ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एचटीएमएल का यूज किया है तो ये सिर्फ हमें एक एक के बाद एक लाइन पे अभी देगा। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, ये अच्छे से तरीके से चाहिए तो मुझे सीएसएस देनी पड़ेगी इसके लिए। तो आगे जाकर हम सीएसएस में भी देखेंगे इसी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब तो ये होते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट।